तो नमो तस् भगवतो, हम नमो तस् नमस्कार, हमने नमस्कार किया किसको? जो अरहत है, सभी राग द्वेष से मुक्त हो गया, सम्मा संबुद्ध, सम्यक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे हम महामानव तथागत बुद्ध को नमस्कार। हम लोग 3 बार किए, मतलब नमस्कार है तो कोई बात 3 बार कहने से थोड़ा ध्यान में बैठ जाता है। इसी तरह से हम लोग त्रिशरण यानी बुद्ध की शरण में गए, धम्म की शरण में गए, संघ की शरण में गए। बुद्ध की शरण में गए यानी ज्ञान की शरण में गए। बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध ने, बुद्ध मतलब विजडम से गए। हम लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने करके? ज्ञान की शरण में। उसके बाद हम लोग धम्म की शरण में गए, यानी धम्म यानी प्रकृति का नियम, हम मतलब धर्म से नहीं है, हम मतलब हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। देखिए हर चीज का धर्म क्या है? जो धारण करने होता है। धर्म क्या है? जो धारण किया जाए। जैसे हर का अपना अपना गुण होता है। आग का क्या गुण है? जलाना है, उसका गुण है, उसका धम्म है, धर्म नहीं है, वो धम्म है। तो उसके धम्म के लिए महात्मा बुद्ध ने धम्म नाम दिया, धर्म नहीं धम्म दिया। तो हम लोग धम्म की शरण में गए, जो प्रकृति के नियम है उसका हम पालन करेंगे। जैसे बताया उदाहरण की तरफ से, आग है जलाएगी, चाहे उसमें हिंदू आवे, चाहे मुस्लिम आवे, चाहे सिख पारसी बौद्ध, क्योंकि उसका गुण है। और इसी तरह से बर्फ है या ठंडा है तो हर चीज़ को क्या कर लेता है? छुए को शीतलता प्रदान करेगा, किसी भी धर्म का हो। तो धम्म है सभी के लिए। इसी तरह से पानी है भाई, जैसे कहते नहीं पानी बिना आदमी नहीं जी सकता ना। जहाँ जैसे हम चंद्रमा पे भी जाते हैं यहाँ लेकर के मंगल पे, तो सोचते हैं वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं। हम क्या रिसर्च करते हैं? पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम रिसर्च करते हैं कि सैंपल में कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल तो नहीं रहा है, यानी अगर मिला है तो क्या है? पानी होगा, कहीं ना कहीं होगा। मतलब महात्मा बुद्ध का जब पूरा तर्क जो वैज्ञानिक था, पहले भी विज्ञान था, मतलब जो रिसर्च आज हम कर रहे हैं वो खोज कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने जो भी खोज किया मानवता के लिए, तो किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं किया। तो पानी है तो चाहे इंडियम हो चाहे अमेरिका में जाओ, पानी H2O ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा। अमेरिका का उदाहरण इसलिए करें कि जैसे हम लोग एक तरफ है, दूसरी तरफ वो है, दूसरी तरफ वाला मतलब नीचे चले जाओ तब भी वही चीज़ है। तो धर्म ये है कि जो प्रकृति का नियम है कभी नहीं बनता। यूनिवर्सल ब्रह्मांड जिसको कहते हैं वो अपने नियम से चलता है। पृथ्वी में कहीं प्लेटें खिसकेगी भूकंप आएगा, ना कहीं सांप कूदता ना कछुआ कूदता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं। धनुष क्या जो धनुष बनता है सतरंगी नहीं बनता, धनुष रेनबो बनता है। तो कैसे बनता? हम लोग पढ़ ही चुके हैं हाई स्कूल में भाई, पानी बादल आया, पानी है प्रिंट का जैसा हो गया तो किरणें 7 रंग में बदल जाती है, तो क्या बन जाता है? रेनबो बन जाता है। तो एक कोई किसी का मतलब चमत्कार है वो नहीं है, प्रकृति का नियम है। इसीलिए धम्म है। हम कहाँ जाएंगे? धम्म की शरण में गए, फिर संघ की शरण में। भाई रहना है तो हम कैसे रहेंगे? संगठन बना के रहेंगे, सामाजिक सद्भाव बना के रहेंगे, तो संघ है। तो 3 उन्होंने 60 में लिख दिया। 60 में जो रिसर्च करने के बाद 6 सालों तक रिसर्च किए, महात्मा बुद्ध 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए थे। इसलिए नहीं कि वो उनको शुरू से ही था कि हमें दुख का कारण पता करना है। आखिर संसार में हर आदमी है, पैदा होता है, वृद्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, पार्थिव शरीर बन के चला जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसी कारण के लिए ही उन्होंने 6 साल तक प्रयोग किया। कोई घर से निकासी हम लोग नहीं कहते, महानिष्क्रमण हुआ उनकी बचपन से ही थी। बीच बीच में चूंकि टाइम लगेगा तो महात्मा बुद्ध का जो जीवन भी आएगा धीरे धीरे बता देना। कहते हैं कि जब इनके यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, जैसे अभी अक्षय तृतीया का त्यौहार हम लोग नहीं मनाते हैं। तृतीया मतलब ये था कपिल वस्तु में साकों का था पहले, जिसकी खेती बाड़ी होती थी, बहुत बड़ा राजा माना जाता है। मतलब वो जहाँ खाने की रहती थी वो राज बहुत संपन्न माना जाता है। या हम ही लोग शुरू में थे, खेत बाड़ी ज़्यादा होती तो शादी ब्याह होता था, नहीं तो होते नहीं था। बल है ना, मतलब संपन्न माना जाता, जिसके ज़्यादा हल हो, ज़्यादा द्वार पे बैल हो, ज़्यादा खेत हो तो संपन्न माना जाता था। ये भाई परिभाषाएं बदलती रही। तो वो समय जो अक्षय तृतीया यही आषाढ़ का भाई सब समय है ना खेती किसानी का मनाया जाता था। तो वहाँ हल जोता जाता, राजा हल जोता। पहले हल कौन चलाता था? राजा। जैसे आजकल फीता काटने का शौक बहुत चढ़ा है ना, कि बनाओ कोई मरे ये रात दिन में फीता काट लूँ, तो उसी समय था, है ना। मतलब व्यवहारिक बता दे रहे हैं, मतलब पुराने नए से थोड़ा रोचक भी हो जाए, है कि नहीं है। तो उसी तरह था उस समय जब जाते थे, बच्चे थे, नहीं
राजा के लड़के थे, तो राजकुमार थे, तो ये भी जाते थे जामुन के पेड़ के पास बैठ जाते, ध्यान लगा के बैठ जाते थे, खेती किसानी में नहीं मन लगता था। तो यानी ये पैदाइशी था, होते नहीं है कि कूद के पाँव पालने में दिखाई नहीं पड़ने लगते, इनको प्राकृतिक था कि वो शुरू से ही दिमाग में था कि ये कैसे जीवन में शांति मिले। तो इस तरह से बुद्ध धम्मो संघ की शरण में गए। फिर आए पंचशील। पंचशील का हम लोग ने दीक्षा लिया। पंच पाणात पाता बेर अपनी प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। प्राणी हिंसा मतलब अकारण हिंसा नहीं करेंगे। भाई कोई हमारे ऊपर युद्ध करेगा तो लड़ेंगे, राजा थोड़ा है ना। तो प्राणी हिंसा से ये था, इसीलिए सम्यक मार्ग इन्होंने अपनाया। इसके पहले जैन धर्म था, तो उन्होंने क्या किया, बहुत टाइट कर दिया, तो कीड़ा मकोड़ा सांस में, हवा में, पानी में कहीं ना जाए। इन्होंने सम्यक मार्ग मतलब मध्यम मार्गी थी। इसलिए प्राणी हिंसा से पहला शिक्षा, इसीलिए उन्होंने साथ में कहा कि कुछ ना आदमी है, 5 शील ही अपना लो, जीवन को सफल बनाने के लिए 5 शील ही अपना लो। तो पहला इन्होंने क्या किया, प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे। शिक्षा पदम समाज आई, यानी इसकी शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ। दूसरा आदिन्ना दाना बेरवड़ी शिक्षा पदम समाज रे, हम बिना स्वीकृति के कोई किसी की वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, यानी चोरी नहीं करेंगे। अगर चोरी ना हो तो देखो कितना सुकून होगा। कहीं भी जाते हैं, अपना गाड़ी देख लो और सामान देख लो, झोला देख लो, कोई मार तो नहीं किया, आधा टेंशन तो उसी में चला जाता है नहीं, सुरक्षा में ही। या दरवाजा खिड़की में लोहा लगा दो, जाली लगा दो, चौकीदार रख दो। उनका था कि ये चोरी चीज है, अगर चोरी समाज से निकल जाए तो समाज की बड़ी शांति है। उनका यह था कि सब आदमी कैसे सुखी हो सकता है। तो चोरी ही बहुत बड़ी बुराई है, चोरी से दूर रहो, किसी की अनुमति से कोई चीज न छुओ। कामेश मिथ्याचारा बेरवड़ी, व्यभिचार आज बुराइयों से दूर रहो। उनका व्यभिचार का था भाई, अपनी पत्नी है तो पत्नी है, बाकी सभी माताएं बहनें हैं। इस दृष्टि से हम देखें, पत्नी अपनी है, बाकी सभी जो है महिलाएं हैं, अपनी बहनें हैं, माताएं हैं। इस निगाह से हम देखें, ये कामेश मिथ्याचार। और उसके अदर मूसा वादा बेरवड़ी, यानी हम झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा हम कठोर वचन भी नहीं बोलेंगे और अफवाह भी नहीं फैलाएंगे। अक्सर नहीं होता है, बात कुछ होती फैल फुल जाती है, तो ये भी आता है इसी में मूसा वादा में। तो यानी सदा हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेरा मर्द, इसको सभी जानते हैं, नशीली मसीली चीज़ों से दूर रहेंगे। पमाद ठाना, यानी जुआ, भाई उसमें खाना पिया नहीं जाता, लेकिन वो भी नशा है। ये लाटरी वोटरी नहीं बहुत पहले चलती थी, बाद में सरकार ने बंद कर दिया। तो हम मतलब जो भी नशीली चीज़ें हैं उससे हम दूर रहें। ये 5 शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध ने, मतलब ये 5 शिक्षाएं उन्होंने 60 में बता दिया। भाई इतना रिसर्च हर आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन इन सब पे ही चले तो उसका